अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड ग्रेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीयू में स्प्रिंग 2026 के जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। मोस्टली स्टूडेंट अपनी डेट शीट भी बना ली है, तो मैंने भी अपनी स्टडी जो है वो डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दी है। वैसे जो नॉर्मली 5 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, लेकिन मैं पहले जो है डेली बेस पे नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि मैंने लेक्चर्स वगैरह बनाने होते थे यूट्यूब के लिए। तो अब 11 मई से मैंने अपनी डेली बेस पे जो स्टडी है वो स्टार्ट की है। अप्रैल में मैंने पढ़ा तो नहीं था, लेकिन मैंने इतना ज़रूर किया था कि अपने सारे कोड का सिलेबस जो चेक किया था। मीन के मैंने ये देखा था कि हर कोड में कितने लेक्चर शामिल हैं एंड देन उन लेक्चर्स की लेंथ कितनी है और कौन सा सब्जेक्ट जो डिफ़िकल्ट है, कौन सा ईज़ी है। मीन के ओवरऑल मैंने जो सब कोर्स को एनालाइज़ किया था। तो अब मुझे 2 बुक जो थी वो काफ़ी टफ़ लग रही थी। एक था ईएनजी 518 जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग है, और दूसरी जो कोड था वो था ईएनजी 523 जो कि डिस्कोर्स एनालिसिस के रिलेटेड है। इन दोनों कोड के लिए मैंने ज़्यादा दिन रखे थे ताकि इनको अच्छे तरीके से मैं पढ़ सकूँ। तो आप लोग भी अपना सिलेबस इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि आपने सबसे पहले डे गिन लेने हैं कि कितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। फिर उन दिन के अंदर-अंदर आपने क्या करना है, जो बुक आपको टफ़ लग रही है उसको ज़्यादा दिन दे देने हैं, जो आपको ईज़ी लग रही है उसको 3 से 4 दिन के अंदर आपने कवर कर लेना है। तो मैंने अपना फर्स्ट एग्ज़ाम जो था वो 8 जून को रखा था। वैसे नॉर्मली फर्स्ट जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मैंने 8 से रखा था बिकॉज़ मुझे ज़्यादा टाइम मिल रहा था पढ़ने के लिए। शेड्यूल बनाते वक़्त सबसे पहले मैंने एनजी 518 को ही रखा था क्योंकि 4 दिन के अंदर मैंने इसको कवर करना था। इसके ओवरऑल 20 लेक्चर होते हैं मिड टर्म में, तो मैंने 5-5 एक-एक दिन में करके इनको 4 दिन के अंदर कवर करना था। फिर मैंने 515 को रखा, उसको भी मैंने 4 दिन के अंदर कवर करना था। फिर 507 था, वो थोड़ा ईज़ी लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा उसके साथ-साथ लेक्चर करके 3 दिन के अंदर उसको कवर कर लेती हूँ। तो मीन के इसी तरह मैंने अपने सारे कोड को अरेंज कर लिए, आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं। लास्ट वाला जो वीक था यानी कि 1 जून से 7 जून तक उस वीक में मैंने यानी 523 को ऑर्गेनाइज़ कर लिया, क्योंकि उस वीक में ओवरऑल 7 लेक्चर ही हैं इसके, तो 1 लेक्चर 1 दिन में करूँगी तो 8 जून को इसका पेपर दे दूँगी। तो इस तरह मैंने ये माइंडसेट बना के अपना जो सारा सिलेबस था वो बना लिया था। और एक और चीज़ है कि अगर आप 5 लेक्चर 1 दिन में करते हैं, 7 लेक्चर 1 दिन में करते हैं, मीन के जैसे कि मैं स्केड्यूल में कर रही हूँ, तो अगर आप इकट्ठे एक ही टाइम में बैठ के सारे लेक्चर वॉच करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएँगे, क्योंकि बंदा बोर हो जाता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, मैं भी ऐसा नहीं करती कि एक टाइम बैठी हूँ तो सारे लेक्चर देख लिए, नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक दिन में 5 लेक्चर करने हैं, तो उन 5 में से 2 मैं फर्स्ट टाइम कर लेती हूँ, 2 दिन टाइम और 1 रात टाइम। इस तरह से टाइम को डिवाइड करके मैं करती हूँ, तो इस तरह से आप बोर भी नहीं होते। तो फाइनली मेरा जो स्केड्यूल था वो बन गया था। अब इंशाल्लाह इसके अकॉर्डिंग जो है मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। अगर एक दिन में ना भी पढ़ सकी, यानी कि अगर कोई काम वगैरह हो जाता है, तो उस सिलेबस को मैं कभी छोड़ती हूँ नहीं, नेक्स्ट डे में मिला के दोनों को इकट्ठा कर लेती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से अपना स्केड्यूल बनाएँ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि आप अच्छे नंबर लें और फेल होने से बच सकें। क्योंकि जो पिछला जो रिज़ल्ट आया इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो थे वो फेल हुए थे, बिकॉज़ एग्ज़ाम में जो चॉइस सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा जो यही होता है, सेकंड स्टेप जो होता है उसमें मैंने लेक्चर्स वगैरह तैयार करने होते हैं। तो मैं किस तरह से लेक्चर तैयार करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहला जो होता है काम लेक्चर तैयार करने का वो हैंडआउट्स होता है। यानी कि जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यानी 518 के मैंने जैसे 5 लेक्चर करने हैं आज। तो लेक्चर जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ तैयार करना, तो सबसे पहले मैं हैंडआउट्स ओपन करती हूँ। बिकॉज़ मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो शॉर्ट वे ढूँढ रहे होते हैं स्टडी के, जैसे पीपीटी ढूँढ रहे होते हैं एंड देन वो पास्ट पेपर्स देख रहे होते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं है। मैं सबसे पहले हैंडआउट्स को ही कवर करती हूँ, क्योंकि पेपर आप लोगों का हैंडआउट से ही आना होता है, चाहे वो कंसेप्चुअल हो, चाहे वो थ्योरी बेस हो। तो हैंडआउट्स को कवर करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है लेक्चर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब इतने भी ज़्यादा हम इंटेलिजेंट नहीं है कि जस्ट हैंडआउट को पढ़ें तो सारा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं। तो मैं लेक्चर नॉर्मली शॉर्ट जो होता है यूट्यूब से लेती हूँ, एलएमएस के मैं इतने ज़्यादा नहीं लेती, बिकॉज़ एलएमएस के लेक्चर जो होते हैं मुझे समझ नहीं आते ईज़िली। तो यूट्यूब से लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूट्यूब से भी इन केस मुझे समझ नहीं आ रही, जो मेंटोर होते हैं कोई कंसेप्ट जो है वो अच्छे से गाइड नहीं कर रहे, छोड़ रहे हैं, तो फिर मैं उस टॉपिक को छोड़ती नहीं हूँ, बल्कि उस टॉपिक को मैं चैटजीपीटी से क्लियर करती हूँ। तो चैटजीपीटी से आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके किसी बुक के यूट्यूब पे लेक्चर है ही नहीं, तो आप उसको चैटजीपीटी से तैयार किया करें, बहुत ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट मिलते हैं। तो चैटजीपीटी से सिंपल आपने जो टेक्स्ट हैंडआउट से लेना है उसको कॉपी करना, कॉपी करने के बाद आपने चैटजीपीटी पे जाके उसको पेस्ट कर देना है, और चैटजीपीटी को कमांड देना है कि मुझे इसे ईज़ी वर्डिंग में, आसान अल्फाज में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दें। तो फिर वो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान वर्डिंग में बहुत 100% जो होता है ठीक समझा देता है। तो इस तरह समझ सकते हैं आप भी। तो जब मैंने इसको समझा तो उसके बाद मैंने इसको ना नोट्स के फॉर्म में अपने पास लिख लिया था। इस वक़्त तो आपको समझ आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चैटजीपीटी से समझते हैं या फिर आप
लेक्चर लेते हैं तो उस वक़्त आपको समझ आ जाती है 100%, लेकिन कुछ दिन के बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद एग्ज़ाम के नज़दीक आपको वो भूल जाता है। लेकिन अगर आप इनको इस तरह नोट्स की फ़ॉर्म में अपने पास रख लेते हैं, तो आपको ये कभी नहीं भूलता। पेपर में जस्ट आप इन नोट्स को पढ़ा करें और अपने हैंडआउट्स को बस रीड करें और एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप एग्ज़ाम में भी चैटजीपीटी से दोबारा इसको जो है कन्वर्ट करवाते फिरेंगे टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है और इतने ज़्यादा लेक्चर हो जाते हैं एग्ज़ाम में, फिर इन सबको इस तरह से कन्वर्ट करते हुए बंदा बोर हो जाता है और फिर प्रिपरेशन करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो फाइनली फिर हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है। मैं थर्ड स्टेप में यही करती हूँ कि जितने भी मैंने लेक्चर कर लिए होते हैं ना दिन में, तो उन सब के जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ बन रहे होते हैं, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे होते हैं, उनको कवर करती हूँ। तो बेसिकली मैंने 10 लेक्चर कर लिए थे 518 के, तो उनमें से जितने भी एमसीक्यूज़ बन रहे थे, तो मैंने साथ-साथ कवर कर लिए, ताकि वो भी मुझे एग्ज़ाम में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मैं इनके ज़्यादा बोर फिर ना हो जाऊँ मैं। तो ये इसी तरह मैं अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। अगर आप लोग भी इसको फ़ॉलो करना चाहते हैं तो कर लें। यानी कि ये पढ़ने का एक ऐसा वे है कि अगर आप एक बार पढ़ते हैं ना, तो एग्ज़ाम में आपको उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। एग्ज़ाम में जस्ट फिर रिवीजन करने की ज़रूरत रह जाती है। लास्ट में आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की स्टडी टिप्स आप लोगों को मज़ीद मिलती रहें। आप लोग मेरा एक बार चैनल भी लाज़मी विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट के ईज़ी वर्डिंग में, ईज़ी एक्सप्लेनेशन में बेस्ट लेक्चर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मेरा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली एक्टिविटीज़ वगैरह मैं शेयर करती रहती हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे मैं शेयर करती रहती हूँ। चलिए, अपनी दुआ में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।